देखो, इंडियन मार्केट का मूड थोड़ा सा वीक है, लेकिन आज मैं आप सब लोगों को थोड़े से इंसाइट्स बताऊंगा, शायद उससे आपका मूड हल्का हो सकता है। अब सबसे पहले तो मेरी तरफ से और मेरे फैमिली की तरफ से आप सभी लोगों को और आपके फैमिली मेंबर्स को हैप्पी दिवाली, हैप्पी धनतेरस, हैप्पी छोटी दिवाली, एवरीथिंग टू यू, राइट। मे गॉड ब्लेस यू एंड गिव यू हैप्पीनेस, मनी और वॉट एवर यू वॉन्ट। अब बात करते हैं डेटा के बारे में। देखो, मैंने पिछले 10 साल का डेटा स्टडी किया। ऑन दैट ओनली 1 ईयर, ओनली 2021 में ही ऐसा हुआ था कि नवंबर मंथ में इंडियन स्टॉक मार्केट जो था वो डाउन था, मतलब इट मींस नेगेटिव में बंद हुआ था मंथ के एंड पे। मोस्ट ऑफ द मंथ, नवंबर मंथ में ये देखा गया है कि इंडियन मार्केट जो वो पॉजिटिव में बंद होता है। इट मींस एक रैली कहीं ना कहीं अपसाइड की जो वो एक्सपेक्टेड है। अब आप बोलोगे कि सर ये तो सारी बात है, लेकिन अब मार्केट गिर रहा है, इस टाइम पे हमें क्या करना चाहिए? देखो, यहां पे आप एक चीज देखो, दो रीजन हो सकते हैं। या तो सही में एफआई सेल कर रहे हैं, सेकंड ये हो सकता है कि शायद नवंबर मंथ में अच्छी खासी बाइंग करनी है, तो अभी क्या करेंगे कि अभी अपने सारे कॉन्ट्रैक्ट को एग्जिट कर देंगे। जैसे कि आज एक्सपायरी है, निफ्टी की भी एक्सपायरी है, सेंसेक्स की भी एक्सपायरी है, राइट। तो वो शायद से क्या कर सकते हैं कि अपनी सारी पोजीशंस जो वो एग्जिट कर दें और फिर नेक्स्ट फ्रेश पोजीशंस बनाएंगे नवंबर मंथ के स्टार्टिंग में, दैट इज ऑन द मंडे, बिकॉज अब कल फ्राइडे के दिन छुट्टी है, सैटरडे संडे की भी छुट्टी है। तो शायद ऐसा हो सकता है कि मार्केट के ट्रेंड जो है वो नवंबर मंथ के स्टार्टिंग से हमें चेंज होते हुए दिखे। ये बेसिकली जो मंदी है, अपनी जो करंट पोजीशन से वो शायद वो एग्जिट कर रहे हो, ये भी हो। और इसकी वजह से आपके शायद से व्यूज भी चेंज हो जाए। देखो, लॉस मेरा भी आज के दिन हुआ है, यहां पे आप अगर देखो तो मेरा 34,000 समथिंग का आज के दिन लॉस है। बट दैट इज कंप्लीटली फाइन, दैट इज एक्सपेक्टेबल और एक्सेप्टेबल, राइट। कोई इस पे दोहराई नहीं है। यहां पे देखो, एक चीज सीखने की है। क्या ये लॉस होता है तो रोने लगता हूं मैं? नहीं। इफ मनी गोज इन टू द मार्केट, मनी केम बैक फ्रॉम द मार्केट्स, राइट। तो हमें यहां पे ये नहीं सोचना कि यार मेरे लॉस हो गया। आई डोंट सी एज द लॉस, आई सी एज द कॉस्ट। कि यार अगर मैं एक बिजनेस कर रहा हूं तो मुझे कॉस्ट देनी पड़ती है। जैसे मैं अगर कपड़े का बिजनेस करता हूं तो मुझे एक शोरूम लेना पड़ेगा, दो बंदे रखने पड़ेंगे, लाइट्स लगानी पड़ेगी, फिर कस्टमर्स के लिए मार्केटिंग, कस्टमर्स को लाने के लिए मार्केटिंग करनी पड़ेगी। तो ये सारी चीजें की जो मुझे कॉस्ट लगेगी, उसके बाद मेरे कपड़े जो है वो बिकेंगे और उस पे से फिर मुझे प्रॉफिट होगा। तो सेम जब मैं ट्रेडिंग बिजनेस में भी आता हूं तो मैं इस तरीके से देखता हूं कि यार मैं ये जो सारी चीजें कर रहा हूं ना, इट्स अ कॉस्ट ऑफ बिजनेस। और लास्ट में मुझे पता है कि मैं जिस तरीके से ट्रेड करता हूं ओवर द मंथ और ओवर द ईयर, आई एम अ प्रॉफिटेबल, राइट। सो मैं इस तरीके से इस बिजनेस को देखता हूं। अब देखो, यहां पे अभी करंट पोजीशन चल रही है निफ्टी एज वेल एज बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में हम कल से शॉर्ट थे, निफ्टी में आज ही हमने शॉर्ट की पोजीशंस बनाई। 3.5 लाख समथिंग का जो प्रॉफिट है वो बैंक निफ्टी में चल रहा है और 3.7 लाख समथिंग का लॉस जो है वो निफ्टी में चल रहा है। ऑलमोस्ट इज अ ब्रेक इवन दोनों में शॉर्ट साइड की पोजीशन से। बैंक निफ्टी में प्रॉफिट है, निफ्टी में प्रॉफिट्स नहीं है। तो अराउंड अभी जो लॉस भी हो रहा है वो 500 रुपीज, 200 रुपीज, 3000। एक टाइम पे ये 3-4 लाख रुपीज चल रहा था, बट बैंक निफ्टी ज्यादा गिरी, इसकी वजह से जो है ये प्रॉफिट्स में आ गए या फिर स्लाइटली लॉस में आ गए। अब आज एक दिन अच्छी हुई। देखो, ऑप्शन ट्रेडिंग में बहुत टाइम के बाद, राइट, जिस चीज का हमें इंतजार था कि यार थोड़ा बहुत हमें ऑप्शंस में प्रॉफिट दिखा दे, आज हमारे सारे ट्रेड्स ऑप्शंस में प्रॉफिट्स में है, राइट। अब डे एंड पे पता चलेगा कि क्या हम इस प्रॉफिट को बुक कर पाएंगे। आज के दिन हमने बहुत कम लॉस लिया था, हमने सिर्फ 1 लाख रुपीज का लॉस लिया था कि अब और नहीं, राइट। मतलब हम ऑलरेडी 1.5% के लॉस में थे ऑफ माय ओवरऑल। देखो, आज की सेलिंग का एक और भी रीजन है आईटी स्टॉक्स और आईटी सेक्टर्स। आईटी सेक्टर आज पूरा 2% से ज्यादा डाउन है। यहां पे अगर मैं आपको सारे सेक्टर को एनालाइज करके दिखाऊं, आप देख सकते हो 3% डाउन है। मेनली जो बड़े बड़े स्टॉक्स है आईटी के, आप इंफोसिस पकड़ लो, टीसीएस देख लो, तो वो सारे स्टॉक्स 2% से ज्यादा डाउन है एंड वो निफ्टी में एक मेजर चंक होल्ड करते हैं। दैट्स वाई निफ्टी जो है वो डाउन है। तो आज की जो वीकनेस है वो आईटी सेक्टर के नाम है बेसिकली। तो दोनों चीजें इसमें मेजर रोल प्रोवाइड करती है। एक तो एक्सपायरी, बिकॉज सारी अपनी पोजीशंस एक्सपायर हो रही है, तो इसकी वजह से भी वो अपनी जो सेल साइड की पोजीशन है उसको एग्जिट कर रहे हैं। सेकंड, आज आईटी सेक्टर वीक है, दैट्स वाई भी हमें निफ्टी में जो है वो गिरावट देखने मिली। उसके साथ बैंकिंग सेक्टर भी देखो तो बैंकिंग सेक्टर इतना ज्यादा वीक नहीं है, बट उसके हिसाब से बैंकिंग सेक्टर ज्यादा गिर रहा है। सो मे बी अब हमें यहां पे ये देखना है कि आज की हमारी क्लोजिंग कहां पे होती है।
राइट। अभी भी हमने जो अक्टूबर मंथ का लो है उसे ब्रेक नहीं किया है। जब हम अक्टूबर मंथ का लो ब्रेक कर देंगे, इट मींस हम अब आ गए डेंजर जोन में, वहां से और ज्यादा सेलिंग आ सकती है। बट रेस्ट, ये जो सेलिंग आई है वो मेनली सेक्टर स्पेसिफिक या फिर कोई एक पर्टिकुलर रीजन की वजह से आई है, राइट। बट आज की जो क्लोजिंग है उससे हमें बेसिकली डिसाइड करना होगा, और उससे ज्यादातर जो चीजें जो है वो पता लगेगी कि अब मार्केट में हमें नवंबर मंथ के लिए और दिसंबर मंथ के लिए कौन सी डायरेक्शंस और कौन। तो देखो, जो मार्केट है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है, और उसी के साथ हमारे पीएनएल में हम प्लस में आ गए। जहां पे हम अराउंड अराउंड माइनस में या लॉस में चल रहे थे, वहां पे अभी हम 1,86,000 और 2 लाख समथिंग का हमें एक टाइम पे प्लस दिखाया था। सेम टाइम पे अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग की भी बात करो तो आज दिवाली के दिन एक अच्छी चीज हुई कि हम ऑप्शंस में भी प्रॉफिट्स में आ गए, और फ्यूचर्स में जो हमें लॉस हुआ था वो भी हमने काइंड ऑफ कवर कर लिया है। सो दोनों में अराउंड 2 लाख रुपीस का प्रॉफिट चल रहा है। बट सेम टाइम पे मुझे एक चीज हो रही है कि मार्केट और अब कितना गिरेगा, राइट। वीकनेस जो है वो अभी भी इंटैक्ट है, जस्ट बिकॉज ऑफ द इन्फोसिस। अभी 2:15 हुए, एंड लेट्स सी कि आज मार्केट क्लोज कहां पे होता है। अगर लास्ट लास्ट में रिकवरी आती है तो एक अपवर्ड मूव जो है वो मंडे एक्सपेक्ट किया जा सकता है। बट अगर लास्ट में रिकवरी नहीं आती और आज ही के दिन अक्टूबर मंथ का जो हमारा लो बना हुआ है वो ब्रेक हो जाता है, फिर मतलब आई डोंट नो कि फिर हमें क्या व्यू बना के चलना चाहिए फॉर द मार्केट्स, बिकॉज वो एक क्रूशियल जोन था कि जहां से बाइंग आई थी, राइट, इंडियन मार्केट्स में, और वहां पे अभी भी बायर्स इंटैक्ट है। अगर उसी पॉइंट को ब्रेक करके वहां के नीचे हम उस पॉइंट्स के नीचे हम क्लोजिंग दे देते हैं, इट मींस कहीं ना कहीं बायर्स की जो स्ट्रेंथ है वो वीकनेस में कन्वर्ट होगी। अब वहां से बायर्स हट चुके हैं और ये जो पूरी गेम है वो बियर्स के हाथ में आ गई है, तो वो मार्केट को और नीचे ले जा रहे हैं। बट आज आईटी सेक्टर ने थोड़ा बहुत मूड खराब किया है मार्केट्स का। रेस्ट एवरीथिंग इज क्वाइट ओके, बट जस्ट बिकॉज ऑफ द आईटी आज मार्केट जो है वो इतना गिर रहा है। एंड करंट पीएनएल यहाँ पे आप देख सकते हो 1,53,000, 1,48,000। एंड ऑप्शंस में अभी हमारा पीएनएल चल रहा है दैट इज 2 लाख प्लस। मोस्ट ऑफ द पोजीशंस जो हमने स्क्वायर ऑफ कर दिए, न्यू यहाँ पे 4 पोजीशंस जो है वो रनिंग है। एंड लेट्स सी, जैसा कि दोस्तों मैंने आप सभी लोगों को बताया था कि अगर लास्ट के 1 घंटे में मार्केट्स में बाइंग आती है, इसका मतलब कहीं ना कहीं आप मान के चलो कि मंडे अब हमें जो है मार्केट शायद पॉजिटिव या गैप अप देखने मिले। सी यहाँ पे जो जो गेम हुई है वो हुई है क्या, आप एक चीज समझो। देखो, एफआईआईज को अगर कोई मूवमेंट जो है वो मंडे करवानी है तो वो उसकी पोजीशंस आज से बनाना स्टार्ट करते हैं। और फिर होता क्या है कि रिटेलर सारी चीजें की कंफर्मेशन देखने के बाद जब उसके सारे इंडिकेटर्स चेंज हो जाएंगे या सब कुछ उसे लगेगा कि अब यहां से मार्केट ऊपर जाएगा, तब वो अपनी पोजीशन बनाएंगे। बट एफआईआईज उससे पहले बनाते हैं, राइट, ताकि वो जल्दी से जल्दी प्रॉफिट करके निकल जाए। और कहीं ना कहीं ये जो मूवमेंट आई है, राइट, वो एक क्लियर इंडिकेशन बना रही है कि अब नवंबर मंथ के जो निफ्टी फ्यूचर्स और बैंक निफ्टी फ्यूचर्स के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, इस पे एफआईआईज की बाई साइड की पोजीशंस बन रही है। और कहीं ना कहीं ये हमें पता चलेगा कि आज का जो आफ्टर 6:30 जो डेटा आएगा एफआईआईज एंड डीआईआईज का, कि जो फ्यूचर्स में एफआईआईज बाय करते हैं स्पेशली इंडेक्स में, कि वहां पे एफआईआईज ने कितनी बाइंग करी। यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो किसी पूरे दिन में एफआईआईज ने क्या करा। पहले हम नॉर्मल लेट्स से हमारा गैप डाउन ओपनिंग हुआ, ऊपर गए, सस्टेन नहीं कर पाए, नीचे आए। बट आप समझ लो ऑलमोस्ट 50%, अगर यहाँ पे यहाँ तक मार्केट रिकवर करता है तो आप समझ लो कि मोर देन 50% मार्केट ने रिकवर कर दी है उसकी सेलिंग, राइट, जितनी आई थी उसके डे पे। अब यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि यहाँ से यहाँ तक का ऑलमोस्ट, अगर लेट्स से लास्ट के 1 घंटे में आप समझ लो 5 घंटे मार्केट चला, उसमें सेलिंग आई और लास्ट के 1 घंटे में वो रिकवर कर गया, तो वो क्या इंडिकेशन बताता है? वो सिंपल ये बताता है कि यार बाई साइड की पोजीशंस हो रही है यहाँ पे। सो अब हम अपनी पोजीशंस के बारे में थोड़ा बहुत देख लेते हैं। देखो, ऑप्शंस में बहुत टाइम के बाद ये प्रॉफिट नीडेड था हमारे लिए। 2,93,000 रुपीज का प्रॉफिट जो है हमने यहाँ पे आज के दिन बुक किया है। कोई भी पोजीशन नहीं है, एवरीथिंग इज स्क्वायर ऑफ, राइट। निफ्टी में बेसिकली आज ये हमने करा था। और अगर फ्यूचर्स की बात करें तो 2,78,000 का लॉस चल रहा है। यहाँ पे हमारी 3,000 क्वांटिटी निफ्टी एज वेल एज बैंक निफ्टी दोनों में हमारी सेल साइड की पोजीशंस है। अब इस पे हम कुछ कर क्यों नहीं सकते, बिकॉज वी आर डूइंग अ सिस्टमैटिक वे ऑफ ट्रेडिंग, कि जिस पे हम डिपेंडेंट है अपनी स्ट्रैटेजीज के ऊपर। हमारी स्ट्रैटेजी जो बोलेगी वो सेम चीज हमें फॉलो करनी होगी। बट
एज अ ट्रेडर और एज अ व्यू मेकर की इतना मार्केट का एक्सपीरियंस होने के बाद मैं एक व्यू आपको बता सकता हूं कि शायद आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो कि ये लास्ट लास्ट में जो बाइंग हुई अभी 1 से 2 मिनट ही बाकी है। सो ये कहीं ना कहीं क्लियर इंडिकेशन दे रही है कि अब मार्केट में जो है वह मंडे एक गैप अप जो है वो दिख सकता है। और मोस्टली ये डिपेंड होगा बेस्ड ऑन द यूएस मार्केट की, ग्लोबल मार्केट से हमें हैंडओवर क्या मिलता है। एंड अगर आज का आपको डिटेल वीडियो चाहिए कि लेट्स से आज मार्केट में हुआ क्या, क्यों गिरा, डेटा क्या हुआ, एफआईज ने क्या करा, प्राइस एक्शन क्या बोल रहा है, मंडे मार्केट्स में क्या हो सकता है, उसके साथ साथ ऑप्शन का डेटा हमें क्या बता रहा है, तो ये सारे पॉइंटर्स के बारे में मैं एक लास्ट में लॉन्ग वीडियो बनाता हूं जो अब इंडेक्स अपडेट होता है या मार्केट एनालिसिस होता है। तो आई होप उस वीडियो को मैं शाम 7 बजे 8 बजे जो है वो अपलोड करने वाला हूं, तो वो भी आप जरूर से देखना। And till then, keep learning, keep making money, and keep growing. And again, wishing you a very, very, very happy Diwali to you and your